को ये मालूम होगा कि देश में तमाम हमारे बेटे और बेटियां, विकास हिंदुस्तान की बेटे और हिंदुस्तान की बेटियां अपनी मांग को लेकर के सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुझे तब बहुत तकलीफ होती है जब इसी देश की बेटियां अब कहा सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को यह कह रही हो कि निकम्बे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिला दो, हमारी परीक्षाएं सही तरीके से ले लो। देश का इतिहास जो होता है युवाओं के हाथ में होता है और यह युवा देश का इतिहास रचता है। पटना में प्रदर्शन हुआ, इसी देश के छात्रों के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और न जाने सिविल ड्रेस में किसके गुंडे छात्रों को बेरहमी से पीटा। इसी सदन में ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? ये जनता का मंदिर है। ये न हिंदू का मंदिर है, न सिख का मंदिर है, न ईसाई का मंदिर है। ये जनता का लोकतंत्र का मंदिर में एक गुप्ता परिवार का व्यक्ति जिन्होंने सदन में बस इतना ही कहा कि हम चाहते हैं कि देश और बिहार के छात्रों के साथ न्याय हो। भाजपा के कुछ साथियों ने जो जनता से चुन के आए हुए हैं, इनके आचरण का जितना भी निंदा करे कम है। इनको माँ बहन के सदन के अंदर गाली दी गई। क्या आप इस देश के इतिहास में कभी सुना है कि लोकतंत्र के मंदिर में जनता से चुन के आए हुए पक्ष और विपक्ष कोई किसी को माँ बहन का गाली दे सकता है? जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको गुंडा शब्द कह करके सदन के अंदर पुकारा जा रहा है। एक अति पिछड़ा का बेटा, अगर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथी वहाँ नहीं होते तो आज इनके साथ देश के इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा जाता जो सदन के अंदर किसी सदस्य की हत्या नहीं हुई है, आज इनकी हत्या कर दी जाती है और धमकी दी जा रही है कि सदन के बाहर निकलना तो तुमको बताएंगे। मैं तो आईपी गुप्ता से और बिहार के तमाम अति पिछड़ा के साथियों से आग्रह करता हूं कि ईश्वर न करे इनके साथ कोई घटना दुर्घटना होता है तो अध्यक्ष महोदय सीसीटीवी निकाल कर देखना इनको किसने धमकी दिया है। लोकतंत्र का मंदिर में आप जरा बताइए पत्रकार के साथियों, क्या देश के छात्र और छात्राएं जहां नरेंद्र मोदी बैठते हैं लोकसभा में, क्या वह लोकसभा की जमीन देश के छात्र छात्राएं रजिस्ट्री करने कह रहा है? क्या बिहार में प्रदर्शन हुआ? क्या बिहार के छात्र ये विधानसभा का जमीन रजिस्ट्री की मांग कर रहा है? क्या अपना घर मांग रहा है? बस इतना ही कह रहा है कि हमें न्याय दे दो, निकम्बे मंत्री को हटा दो और परीक्षा सही तरीके से ले लो। अगर इस तरह का मांग में आप उसको कुचलते हैं, मारते हैं, तो शायद देश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्य दिन होगा और बड़ा दुर्भाग्य अध्याय होगा। तो हम आपसे सभी से आशा रखते हैं कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं देख रहा हूं कुछ साथी के, पत्रकार के साथी छात्र के प्रति थोड़ा अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम देश के चौथे स्तंभ हैं और इस धरती पर और इस देश में अगर सबको सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है तो वह देश के चौथे स्तंभ को देखा जाता है। और देश का करोड़ों छात्र और छात्राएं आपकी ओर टिकटिकी निगाहें से देख रहा है। आप उनके न्याय में साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।